गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैथ्स के चैप्टर 5 फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइज में एक्सरसाइज नंबर 6 मैं आप लोग को सॉल्व करके बताऊंगी। इसमें से कुछ मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और कुछ आपके होमवर्क होंगे। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारा एक्सरसाइज 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 6 का फर्स्ट है अंडरलाइन द नंबर विच आर द डिजिबल बाय 10। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि हम लोग को वो नंबर को मेंशन करना, लिखना है या अंडरलाइन करना है जो 10 से एक तरीके से पूरा सॉल्व होता है, डिविजिबल होता है। अगर आप इसका मेथड देखोगे तो कैसा है, एक सिंपल सा मेथड है बच्चों। बेटा एक्चुअली क्या करना है, हमको इसको डिवाइड करके देखना है। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे आपको देखिए यहाँ कितने नंबर्स दे दिए हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए रफ में लेना और सॉल्व करके देखना। जैसे आपका पहला नंबर क्या है 2018, उसको हम 10 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 10 2 20 हो गया। ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, 1 को उतार दिए। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ 0 मेंशन हो जाएगा, फिर 0 कैरी 18 आ जाएगा। तो 10 के मतलब 10 के टेबल में 18 आता है क्या, नहीं आता। इसका मतलब क्या, ये सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें कोई सर्कल नहीं लगेगा। अब बच्चा 400 को सॉल्व करके देखते हैं। तो आप लोग को पता होगा 400 तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 10 4 40 कट गया और 0 उतार दिए, है ना। तो इसका मतलब क्या, ये सॉल्व हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। वैसे ही 35 करेंगे अंडरलाइन, क्या नहीं होगा ये सॉल्व, इसलिए गलत हो जाएगा। एक चीज़ और आपको, एक सिंपल मेथड भी मैं बताती हूँ। जिसके लास्ट में, जैसे ये 10 दिया है, इसीलिए जिसके लास्ट में 0 होगा, आप उसे ऐसे सॉल्व करके देखना। अधिकतर ऐसा होता है कि जहाँ 0 लगा होता है वो पूरा का पूरा डिजिबल होता है, मीन्स सॉल्व होता है। तो अगर देखेंगे तो आप एक एक नंबर्स का लेकर वैसे ही करेंगे। 354 नहीं होगा सॉल्व, लेकिन 1110 हो जाएगा सॉल्व, 1720 भी सॉल्व हो जाएगा और 1520 हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो क्या आएगा, डिजिबल बाय 10 इक्वल क्या क्या हो गया हमारा सॉल्व, ये सब नंबर सॉल्व हो जाएंगे जिसके एंड में 0 रहेगा, फिर हम ऐसे मेंशन कर देंगे। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड क्या हमारा, चेक वेदर दिस नंबर्स आर डिजिबल बाय 3। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 से कौन सा डिवाइड होता है, ये हमको जानना है। तो इसका एक एकदम सिंपल मेथड मैं आप लोग को बता रही हूँ। इधर एक सॉल्व हो गया, बट ये प्रेजेंट में आप लोगों के सामने सॉल्व करके बता रही हूँ। ये आपका क्या दे दिया है, 63 दे दिया है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे 6 + 3। ठीक है, आपने 6 + 3 किया तो आपका आंसर कितना आएगा बताओ, 6 7 8 9। ठीक है, हमारा आंसर आया 9। तो 3 के टेबल में 9 आता है क्या, तो आता है कि नहीं, 3 3 क्या होता है, 9 आता है। तो इसका मतलब क्या, ये पूरी तरह से सॉल्व हो गया, डिजिबल हो गया। तो हम इसको कैसे मेंशन करेंगे, हम लिखेंगे डिजिबल बाय 3 इक्वल 63। और यहाँ क्या आएगा, यस, ये क्योंकि पूरी तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया होगा। सेम 39 का भी ऐसे करेंगे, 3 + 9 जब कर तो 12 आया। तो 12 आता है क्या 3 के टेबल में, तो आता है। 3 4 क्या होता है, 3 4 12 होता है। तो इसका मतलब क्या, डिविजिबल बाय 3 इक्वल 39। तो यस, ये सॉल्व होता है। अब आता है 35, 3 और जब आप 5 को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8। बट 3 के टेबल में 8 नहीं आता, इसीलिए डिविजिबल बाय 3 इक्वल 35। तो हम क्या लिखेंगे, नो। ठीक है, अब इसी का एक और मैं आपको 3 नंबर्स वाला बता देती हूँ सॉल्व करके। डी मैंने सॉल्व पहले से कर दिया है, लेकिन ई आपके सामने करती हूँ। आंसर 3 + 6 + 0, तो कितना आंसर आया, 6
7 8 9, 0 है तो 9 ही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या 3 के टेबल में 9 आता है, तो हाँ आता है ना। 3 3 ज़ा क्या होता है, 9 आता है। तो हमारा क्या आंसर आएगा, डिसिबल बाय 3 इक्वल 360। तो हम क्या लिखेंगे, यस, क्योंकि ये सॉल्व हो गया। सेम वैसे ही देख लीजिए, 2 + 6 + 4 है, इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 12 आया। और 12 क्या है, 3 के टेबल में आता है, इसीलिए डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। तो ये आएगा यस। ठीक है, अब हमारा आता है थर्ड क्या है, चेक वेदर दिस नंबर्स आर डिविजिबल 9। बेटा सेम यही मेथड है, आप लोग को इसमें घबराना नहीं है, सॉल्व करना है। 99 दिया तो 9 + 9 18 आया। 18 क्या 9 के टेबल में आता है, तो 9 2 ज़ा 18 आता है, तो डिविजिबल बाई 9। सेम वही 1 + 8 + 9 आएगा, तो हमारा आंसर 18 आएगा, तो वो भी सॉल्व होता है। सी आपका होमवर्क है, आप सॉल्व करके देखेंगे, अगर आपको नहीं आएगा तो आप मेरे को मैसेज करोगे। सेम यही प्रोसेस क्या है, 5 + 8 + 6 आया तो 99। 19 क्या 9 के टेबल में आता है, तो नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, डिविजिबल बाय जो भी हमारा है ना 586 उसको मेंशन कर देंगे। और नो, ये नहीं होता है। सी भी आपका होमवर्क होगा, आप इसको ट्रायल करके देखेंगे, तब जाके आपसे बनेगा। ठीक है, अब आता है इसका 4 नंबर क्या है, फाइंड द प्राइम फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एक ट्री बनाना है। इसके भी 2 प्रोसेस होते हैं, जो बट आपके बुक में एग्जाम्पल में दिया है, मैं उसी प्रोसेस के थ्रू आपको बता रही हूँ। ठीक है बेटा, मैंने इसका ए सॉल्व करके आपको पहले से ही रख दिया, मैं आपको बी सॉल्व करके बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले 60 तो ये क्या है, ये क्या है, फ्रैक्शंस, तो ये ट्री है उसका। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे, अगर आप देखते हो सबसे पहले आप इसे 2 से डिवाइड करके देखोगे, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा। तो इसको भी जब ऐसे डिवाइड करेंगे तो 2 सर्कल बनता है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करते हो, जैसे मैं यहाँ रफ में बता रही हूँ आपको, 2 से अगर हम 60 को डिवाइड कर देते हैं तो 2 3 ज़ा 6 होता है, कट गया, 0 आ गया, तो 3 हमारा सॉल्व हो गया ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 30 ज़ा 60। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। अब 3 को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, फिर हम एक काम करेंगे ना, फिर हम 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा क्या, हाँ 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा क्या होता है 10, सॉरी 2 5 ज़ा 10 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया, 15 आया। तो ये क्या होगा, 2 × 15, 2 15 क्या होगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, क्या 2 के टेबल में 15 आएगा, नहीं आएगा। 3 के टेबल में 15 आएगा, नहीं आएगा। बट क्या 5 के टेबल में 15 आएगा, तो हाँ 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 आ गया ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 को सॉल्व करना है। तो 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमारा 3 ही आएगा ना। 3 और किसी नंबर से जाता है क्या, नहीं जाता। 3 एक तरीके से प्राइम नंबर है, जो 1 से और अपने ही हिमसेल्फ मतलब खुद के ही नंबर से जाता है। तो क्या होगा, 3 1 ज़ा 3 हो गया आपका सॉल्व। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ स्पेस नहीं है बच्चों, इसलिए मैं छोटा करके लिख दे रही हूँ, 2, 2, 5, 3 हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको पूरे ट्रीज बनाने, जैसे 12,
आप सबसे पहले 12 को डिवाइड करोगे तो 2 6 क्या होता है 12 होता है, ये हो गया 12। ठीक है, अब 6 लाना है तो 2 3 अगर इसको डिवाइड करके देखना है तो क्या होगा 2 3 6 आ गया। अब 3 किसके टेबल में आता है, 3 अपने ही टेबल में आता है, तो हमारा आंसर क्या है 2 2 3। अब है सी 35, तो 35 क्या 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 5 से होगा। क्या होगा 5 7 35 होता है, और 7 किसी और के टेबल पे आता है क्या, नहीं, तो 7 अपने ही टेबल पे आएगा, तो क्या होगा 7 1 7। तो हमारा आंसर क्या है 5 और 7 आया। अब आ गया 105, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं, तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, देख लो करके, नहीं होगा। 2 5 10 हो गया, ठीक है कट गया। बट क्या 5 सॉल्व होगा, क्या 4 आएगा, नहीं होगा ना। तो आप देखोगे तो 2 क्या 3 से ही डिवाइड होगा, क्यों 3 3 9 आता है, फिर उसके बाद 15 बचेगा। ठीक है, और 3 5 15 आता है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आएगा 35। क्या है 3 इंटू 35 इक्वल 105। 35 मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था किससे डिवाइड होता है 5 से, 5 7 35 हो गया। ठीक है, 7 किसी और से डिवाइड होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे 7 1 7। तो हमारा आंसर कितना है 357। ठीक है, आपको अभी तक समझ तो आ गया होगा। अब आता है 95, तो आपको वर्ड्स नंबर्स देख के ही समझ जाना चाहिए कि किससे डिवाइड होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये तब भी क्या ना 5 से डिवाइड, ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से डिवाइड होगा, ना 4 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। तो हम लोग करके देखते हैं 95। ठीक है, 5 1 5, तो हमारे पास कितना बचा 45, तो हमारा कितना आएगा 5 9 45 आ गया। तो क्या होगा 5 इंटू 19 इक्वल क्या होगा 95, और 95 भी अपने टेबल्स में आता है, 95 1 90, सॉरी 19 1 19 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा 5 और 19। 128 आपका होमवर्क, आप सॉल्व करके देखोगे, नहीं आएगा तो आप मेरे को मैसेज करोगे। 65 के लिए भी तो 5 बाहर में मेंशन है सबसे एंड में, तो 5 किससे डिवाइड किसके टेबल में आता है 5 के टेबल में आता है। तो सबसे पहले आप 5 का डिवाइड 65 से करके देखोगे तो आपका आंसर 13 आएगा, और जब आप इंटू करके देखोगे तो 13 5 क्या होता है 13 5 65 होता है। फिर 13 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 13 किसी और के टेबल में नहीं आता, 13 अपने ही टेबल में आता है, तो क्या होगा 13 1 13। आपका आंसर कितना आया 5 एंड 13। 250 आपका होमवर्क है, आप लोग इसको सॉल्व करके देखोगे। ठीक है, अब इसके बाद आता फिफ्थ क्या अंडरलाइन द नंबर विच आर द डिजिबल बाई 2। तो सेम प्रोसेस है बच्चों, आप सबसे पहले इसको एक रफ में सॉल्व करके देखोगे। तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये देखिए 6 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 6 होता है, तो एक हिसाब से ये क्या होगा ये डिजिबल हो गया, ये सॉल्व होगा। 9 होगा क्या, नहीं होगा। 185 होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं होगा। 126 होगा क्या, हाँ होगा। आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए क्या होगा। 2 6 12 हो गया। ठीक है, अब आता है 6 2 3 6 हो गया, तो हमारा आंसर 63 है, सॉल्व हो गया। बेटा आप लोग इसको भी सॉल्व करके देखोगे तो ये भी सॉल्व होगा। मैं आप लोग के सामने प्रेजेंट में कर दे रही हूँ। क्या है 1336 डिवाइड बाई 2 2 6 12। ठीक है 1, फिर आएगा 2 6 12 1, और ये बचा 6, तो क्या आएगा 2 8 16। ठीक है, तो क्या आंसर 668 है, तो ये भी सॉल्व होगा, बट ये नंबर नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डिविजिबल बाय 2 इक्वल 6
126 1336 है जो डिसिबल होते हैं। ठीक है, अब है 6 नंबर, अंडरलाइन द नंबर विच ऑफ द डिसिबल बाय 5। ये आपका होमवर्क होगा, आप करके देखेंगे। अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा तो आप मेरे को मैसेज करेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ एक्सरसाइज 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।